हेलो। हेलो। चलो, लास्ट टाइम क्या बताया था? सोहम, तुम तो थे क्लास में ना? तुम बताओगे, लास्ट तुम भी थे? अच्छा, हाँ तुम भी थे। क्या बताया था लास्ट टाइम? हम्म। हाँ। मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम इन ऑप्टिक्स बताया था, मीडियम ऑफ लाइट नहीं। मीडियम इन ऑप्टिक्स बताया था तुम्हें। हाँ। कल कल मैं थोड़ा सा बिजी था। था ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स बताया था, ठीक है। और लास्ट में मैं तुम्हें रे और बीम के बारे में बता रहा था, शायद जितना मुझे याद है। क्यों? एक बार देखो कॉपी अपनी। रे और बीम के बारे में मैं बता रहा था और लिखाया भी था। रे क्या होता है, हाँ, और बीम भी क्या होता है ये भी लिखा दिया था। लेकिन टाइप ऑफ बीम नहीं बताया था शायद। बताया था क्या? टाइप ऑफ बीम दिखाओ। अच्छा, यहाँ तक पूरा लिखे हो ना? अच्छा, यहाँ ओपेक मतलब मीडियम ऑप्टिक्स बता दिया था तुम्हें। इसके बाद बताना था तुम्हें, मैंने बोला था रे और बीम के बारे में बताऊंगा। चलो ठीक है। तो रे और बीम देखो, आज हमारा टारगेट ये है। लेकिन उससे पहले मैंने तुमसे वादा किया था रे और बीम के बारे में बताऊंगा, तो वो भी बताऊंगा। और जो हमारा टारगेट है उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आज का हमारा टारगेट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? नहीं, रे और बीम के बारे में। ठीक है। तो रे और बीम पहले हम जानेंगे क्या होता है। ठीक। रे और बीम बताओगे कोई? रे और बीम क्या चीज है ये? स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है उसे रे कहते हैं। और कोई? रे एंड बीम। और कोई बताना चाहोगे? रे एंड बीम। चलो मैं बताता हूँ। पहला है रे। रे क्या होता है? रे, ये क्या होता है? सिंगल लाइन ऑफ सिंगल लाइन ऑफ लाइट इज नॉन एज रे। अब कहोगे सर सिंगल लाइन क्या? कौन सा सिंगल लाइन की बात कर रहे हो आप? देखो, मैंने तुम्हें एक फिगर बनाया था और फिगर बना के दिखाया था एक बल्ब का। ठीक है। और उस बल्ब का फिगर बनाया था तो वहां मैंने एक चीज और बताया था तुम्हें। और वो क्या था? इस तरह की फिगर याद है क्या किसी को? याद है ना? गुड। हाँ, देखो ये वाला, ये तुम्हें दिख रहा है? ये जितने भी पार्टिकल्स है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ये क्या है? सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या, एक सिंगल लाइन ऑफ लाइट है। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। ठीक है। और जब ये सारे के सारे रे एक साथ चलता है तो उसको हम बीम कहते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? रे होगा। इसको हम क्या कहेंगे? रे। ये है रे।
ठीक है। उसके बाद आता है बीम। बीम क्या होता है? बीम बंडल ऑफ लाइट रेज known as beam of light। बंडल ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो जितनी भी रेज है अगर एक साथ ट्रैवल करेगा ना तो वो क्या कहलाएगा? बीम कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे देखो, मान लो ये एक रे है, ये दूसरी रे है, तीसरी रे है, चौथी रे है, ये पांचवी रे है, ठीक है। सबके सब क्या है? ये सिंगल रे, सिंगल रे ऑफ लाइट, सिंगल रे ऑफ लाइट, सिंगल रे, सिंगल रे। और ये जब तीनों, ये सारे के सारे रे एक साथ हम देखेंगे ना तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बीम। इसको क्या कहेंगे भैया? बीम कहलाएगा। ये टोटल क्या होगा? ये बीम कहलाएगा, ठीक है। तो ये बीम कितने टाइप का होता है? ये बीम होता है भाई 3 टाइप का। कौन कौन से टाइप का होता है ये? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये बताओ, ये पैरेलल है क्या? क्या ये सारी लाइनें पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, वो तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पैरेलल का मतलब क्या होता है ना कि जितनी भी लाइनें हैं वो इन्फिनिटी तक कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब है कि कभी भी कहीं भी जाके वो मिलेगा नहीं, क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को। वही चीज यहां भी है। क्या ये कभी क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये क्या है? पैरेलल बीम है, ठीक है। ये क्या है भाई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, है, हाँ, नहीं करेगा। एक टॉर्च इधर से जलाया, एक ऐसे एक ऐसे, टॉर्च से हमेशा बीम निकलती है। बीम निकलेगी, ऐसे जाएगी, क्रॉस करेगी। हम इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। जो टॉर्च है, टॉर्च तो पहले ही बीम निकाल रहा है ना। एक टॉर्च वो तो बीम ही तो निकाल रहा है ना, वो तो बीम ही निकाल रहा है, वो सबके सब पैरेलल ही जाएगा। और वो जो उधर से टॉर्च जला रहे हो उसकी लाइट इधर से पैरेलल जाएगी, ठीक है। सब बीम निकाल रहा हो। जैसे ये बल्ब है, ये भी क्या कर रहा है? यहाँ से बीम छोड़ रहा होता है, लेकिन बीम कैसा बीम छोड़ रहा है? ये डाइवर्जेंट बीम छोड़ रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। एक पॉइंट से क्या हो रहा है? हर डायरेक्शन में लाइट रेज फैल रही है। हर डायरेक्शन में क्या हो रही है? लाइट रे फैल रही है, ठीक है। अब ठीक है, समझ में आ गई बात? ये जो बल्ब होती है ना, बल्ब क्या करता है? देखो, एक कहीं भी बल्ब जला दो, तुम्हें क्या दिखता है? हर जगह रोशनी रोशनी। क्यों? क्यों? वो लाइट रे को क्या करता है ना, डाइवर्ज कर देता है। एक सिंगल पॉइंट से क्या करता है? हर जगह लाइट निकल रही होती है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? जो टॉर्च में देखते हो तुम, यहां से लाइट रे निकली और सीधा आगे की तरफ जाती है। बाइकों की हेडलाइटों में देखो, कारों की हेडलाइटों में देखो, ट्रकों की हेडलाइट में देखो, ट्रेन की हेडलाइट में देखो, वो लाइटें हमेशा ट्रैवल करती है सामने की तरफ। वो एक पैरेलल बीम के फॉर्म में आगे बढ़ रही होती है। आगे बात समझ में? लेकिन ये जो लाइटें हैं, जो बल्ब होती हैं, बल्ब का काम होता है कि पूरे जहां लगा है वहां आसपास के इलाकों को रोशनी कर देना है, लाइट अप कर देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको डाइवर्ज होना पड़ता है, एक जगह से हर जगह फैलना पड़ता है उसको। जैसे तुम देखो सन को, सन कैसा बीम छोड़ता है? पैरेलल, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट। एक सन यहां पे है और हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वहां से बीम निकल रही है,
हर डायरेक्शन में, दसों दिशाओं में, कहते हैं ना दसों दिशाओं में निकल रही होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है भाई, पैरेलल बीम है, ये है पैरेलल बीम। इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, पैरेलल के बाद कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बीम होता है। तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बना लेते हैं। देखो, डाइवर्जेंट का मतलब है, डाइवर्जेंट का मतलब है किसी एक पॉइंट सोर्स से, मान लो तुमने एक पॉइंट सोर्स लिया, जैसे सन ले लिया, सन से क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में इस तरह से क्या हो रहा है, लाइट फैल रहा है। ये क्या हो रहा है, कौन सी बीम है ये, डाइवर्जेंट बीम है। ठीक है, ये क्या है भाई, डाइवर्जेंट बीम। ठीक, इसको क्या लिखोगे, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम। ठीक, एक होता है कन्वर्जेंट बीम। तो कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्ज करने का मतलब समझ रहे हो, कन्वर्ज करने का मतलब समझ रहे हो, वो लाइट को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। बहुत जगह से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है और एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो रही है, मिट हो रही है। ठीक है, जैसे देखो कैसे होता है वो, जैसे देखो, एक वो पॉइंट है जहां पर सारी की सारी लाइटें क्या होगी, मिट होगी। ठीक है, देखो ये लाइट आ गई, इधर से आई लाइट, इधर से, ये सारी की सारी लाइटें क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पे मिल रही है। जितनी भी लाइट रेज है सबकी सब क्या हो रही है, कन्वर्ज। इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल बीम है, और ये क्या है, डाइवर्जेंट है, और ये क्या है भाई, कन्वर्जेंट बीम है। याद रह जाएगा कैसा है, है? एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्ज हो रहा है, छितर रहा है, छितरना कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है, सारी की सारी लाइटें क्या हो रही है, पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल बीम होगा। और ये क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मिट हो रही है सारी के सारी लाइट रेज, इसीलिए क्या होगा, ये कन्वर्जेंट बीम कहलाता है, कन्वर्ज हो जा रहा है एक जगह पे। ठीक है, यही तुम्हारा छूटा हुआ था उस दिन, हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लिख लियो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बताओगे सोहम? बाउंसिंग बैक ऑफ, हम्म, जैसे बॉल को देखे हो, हाँ, हाँ, बॉल देखो ना, बॉल तो तुमने हर सब जगह खेला होगा, बॉल को ऐसे मारो तो क्या होता है, वो भी बाउंस होता है ना, बाउंस होता है, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो है। हम दीवालों पर मारते हैं, दीवालों से भी बाउंसिंग बैक होती है उसकी, स्मूथ सरफेस पे होता है, तो हमें रिफ्लेक्शन अच्छा खासा दिखता है वहां पे। नहीं, जरूरी नहीं परफेक्ट, किसी भी एंगल पे करोगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जरूरी नहीं होता कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल है उसी एंगल पर ही रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, किसी भी एंगल पे दो लाइट, आराम से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अभी, ये क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ
लाइट रेज इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स द स्मूथ ओपेक सरफेस। ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन इस डेफिनेशन से भी ज्यादा इसमें इस्तेमाल होने वाली जो टर्म्स हैं, टर्म्स को जान लेना बहुत जरूरी होता है। अब टर्म्स क्या क्या है, कौन कौन से टर्म्स है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा। बशर्ते सारी चीज़ें लिख लेना, और वो याद रहना चाहिए कि आखिर ये इसमें बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब ये सारी चीज़ें लिख के रखोगे ना, अगर याद रहेगा ना तो काम आएगा। काम क्या आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तुम्हें टेंथ में भी काम आएगा। टेंथ में भी सेम चीज़ तुम पढ़ोगे, वहाँ भी तुम्हें पता चलेगा, अरे हम तो 2 साल पहले पढ़ लिए हैं, तो वहाँ आसान हो जाएगा बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलो इसमें जो चीज़ें होती हैं उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले पॉइंट आउट कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, चीज़ें क्या 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 हैं, फिर उसको एक एक करके डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले ये मैं इसको बता दूं, ये क्या होता है, जहां पर लाइट स्ट्राइक करती है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, हाँ हाँ, तुम्हारा तो अच्छा हो रहा है ना, रिवीजन चल रहा है। हम्म, है नहीं, अच्छा है कि नहीं है तुम्हारा, बताओ। क्या अच्छा है, ये भी नहीं पता है, इसको बताओ। तुम्हारा जब रिवीजन करा रहा हूं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, अच्छा है ना। बताओ, टेंथ वाले का भी रिवीजन शुरू हो गया है और तुम्हारा भी रिवीजन ही स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ दोनों के लिए कितनी अच्छी बात है। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उसको कर लेंगे आराम से, हाँ। उसके लिए हैं, हाँ, ये इंसिडेंट रे होता है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, एक होता है यहाँ पर एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल आई, और ये होता है एंगल आर, आर, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसमें है, जो तुम्हें एक रिफ्लेक्शन जब दिखाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें दिखाना जरूरी रहता है कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होता है और कौन कौन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो जितना भी मैंने नाम लिखा है ना, इस सारे नाम का बशर्ते एक जो है ना डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन लिखाऊंगा, और डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना। जितना डेफिनेशन याद रहेगा उतना ही तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा।
हम्म, जो डेफिनेशन लिखा है ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनटू द सेम मीडियम करते हो वो बहुत अच्छी बात है, उसे पता चल रहा है कि हाँ सेम मीडियम में ही वापस लाइट आती है। लेकिन वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे वापस से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जो भी टर्म्स हमने लिखा है ना, सारे टर्म्स का क्या करेंगे यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक एक करके। डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार हो? चलो फिर सबसे पहला आता है हमारा, पहला डेफिनेशन है, यहाँ लिखता हूँ इसको ऊपर उठा लूंगा। पहला पहला डेफिनेशन है तुम्हारा किस चीज का? इंसिडेंट रे, या उससे पहले अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत ठीक है। ऐसे ये बेकार लग रहा है, इसको हटा दो। हाँ, तो देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, आखिर होता कहाँ पे है, बताओगे कोई? ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे रहेगा हमेशा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही होगा, और वहां होगा जहां ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, हिट करती है जहां पर, वही क्या होता है उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो डेफिनेशन भी उसी टाइप का होना चाहिए। इट इज द इट इज द पॉइंट ऑन reflecting surface, reflecting surface where incident ray hits। ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन। इट इज द पॉइंट ऑन, ऑफ नहीं, पॉइंट ऑन कर देना, पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट रे हिट्स, या स्ट्राइक्स लिख भी, या फिर यहां पर स्ट्राइक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, और या ब्रैकेट में स्ट्राइक्स। ठीक, दूसरा आता है हमारा, दूसरा दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? इंसिडेंट रे। अब ये क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या होता है बताओ? इंसिडेंट रे का डेफिनेशन याद है क्या किसी को? हाँ, बताओ, याद है इंसिडेंट रे का डेफिनेशन? इट इज द रे, हाँ, द रे which strikes the reflecting surface at the point of incidence, at the point of incidence। ठीक है, ये ऐसा रे होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्ट्राइक करता है। ठीक, उसके बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा देखो यहां पर क्या होता है? वो भी करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है देखो, ये नजर आ रहा है, ये एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस या
इंसिडेंट एंगल कहलाता है। ये किसके बीच में है? ये जो नॉर्मल होता है और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन हम लिखेंगे एक एक करके। तो इसका क्या होगा? द एंगल, या इट इज द एंगल, इट इज लगा लेना, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अब है कि भाई नॉर्मल तो बता दिया, लेकिन नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल का डेफिनेशन भी तो जानना पड़ेगा ना, है नहीं? बताओगे कोई नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल किया जाता है, नॉर्मल फॉल कराया जाता है। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है? पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे देखो, मान लो ये कोई एक सरफेस है या कोई लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, इस पर अगर कोई लाइन इस तरह की डालोगे ना, इस तरह की 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पर क्या है? 90 डिग्री पे फॉल किया है। तो ये लाइन इस लाइन पर क्या किया है? परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे क्या है? इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल कम होता, अगर ये एंगल कम है ना, एंगल क्या है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये अभी इस पर परपेंडिकुलर नहीं है सोहम, ये इस पे परपेंडिकुलर अभी नहीं है, लेकिन ये क्या है? अभी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल कहलाएगा या परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक लाइन है, जैसे वो दीवार है, मान ले दीवार है, इस पर हमने कोई एक लाइन डाली और वो 90 डिग्री पे डाली है। तो बताओ, इस दीवार पे, इस दीवार पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉन एज नॉर्मल। ठीक है, तो ये, तो ऐसा लाइन जो किसी सरफेस या किसी लाइन पर 90 डिग्री पे फॉल करता है, वो क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। आ गई बात समझ में इतनी? तो अगला है, अगला क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, रिफ्लेक्टेड रे की बात करते हैं। क्या होगा इसका डेफिनेशन?
It is the ray which bounced back after striking the reflecting surface. ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज द रे विच बाउंस्ड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या है? वो इंसिडेंट रे है। ये क्या हुआ? बाउंस बैक हुआ है जब ये किसको हिट किया है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट किया है, स्ट्राइक किया है, तब जाके क्या हो गया? ये बाउंस बैक हो गया इनटू द सेम मीडियम, इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एंगल ऑफ अगले पेज पे जाना होगा, लिख लो इसको। है जी, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम लिखने पे भरोसा रखो ना। लिख लिया तुमने? ठीक है, फिर कितने पेज है ये नहीं गिनो तुम, कितने नॉलेज तुम ले पा रहे हो इसको देखो। अगला क्या बताया था मैंने? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे हो गया, कौन सा? 6th नंबर ना। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ? इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन normal and the reflected ray is known as angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया? हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो यहां पर क्या है? एक तुम्हें यहां पर मिरर दिखाई दे रहा है, या मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमने क्या किया है? एक लेजर जलाया है। यहां से हमने क्या किया है? एक लेजर जलाया। ठीक है, यहां से लेजर जला। ठीक, और ये लेजर क्या कर रहा है? इस सरफेस को हिट कर रहा है। हिट करने के बाद क्या होगा? इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं है? तो मैंने बोला था कि जहां इंसिडेंट होती है ना लाइट, वहां पर हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल।
तो नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करोगे, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये इस पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल होगा। ये इस पे क्या किया हमने, नॉर्मल ड्रॉ करा। ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहीं पर क्या करोगे तुम, नॉर्मल को डाल दोगे। अब यहां पर सारी चीजें मैं दिखाता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है। तो बताओ, अभी मैंने लिखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्या बोला था उसका डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मुझे बताओगे कि मैं इस पे कुछ लिखता हूँ, ए बी सी डी करता हूँ, और वहां पर तुम्हें ये बताना है कि इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। ठीक है, ए बी सी डी। तो सोहम मुझे बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ए बी सी डी। बी, तुम मुझे बताओ, बी होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, पक्का। हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था डेफिनेशन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ मिलके बनाता है। ठीक है, तो तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या होगा, आई कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। अब है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, उससे पहले मैं इसको लिख देता हूं। ये इंसिडेंट रे है, और ये नीचे वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसको क्या लिख दूं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है तुम्हें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, ठीक है, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बस याद रखना तुम। ठीक है, तो देर आर देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला क्या है भाई, पहला पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों द अच्छा, ठीक है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होता है। पहले लिख लो और फिर समझाता हूं कि क्या होता है वो। इंसिडेंट रे reflected ray and the normal lie in the same plane। ठीक है, और दूसरा लॉ कहता है, क्या कहता है दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई is always always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं एंगल आर। ये दो इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, और इसको याद रख लोगे।
हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रख लोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें बताना है, रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम भी बनाना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है। यहाँ पर ड्रॉ रे डायग्राम, दो मिरर लगे हैं, एक M1 यहाँ पर मिरर 1 है, ये तुम्हारा क्या है मिरर 1 M1 है, और ये M2 है। दोनों क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, बना पाओगे? हैं? बनाओगे? नहीं होगा? एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्या इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा? 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्शन होगा क्या इसका? बताओ सोम, क्या कैसे भैया? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो क्या इसको तुम 30 डिग्री लिख सकते हो? 30 डिग्री। अब ये जो इंसिडेंट रे है, अब ये जो इस मिरर क्या रिफ्लेक्टेड रे है, अब इस मिरर के लिए ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये यहां पर फॉल करेगा, और जहां पर इंसिडेंट किया है क्या वहां पर तुम झटक से पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे? कर दिया यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत इस बात की है, अब ये जो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे था, इसका एक रिफ्लेक्शन आया इस वाले सेकेंड मिरर पे M2 पे आया। तो M2 के लिए ये जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है, इस M2 के लिए क्या होगा? ये इंसिडेंट रे होगा। लेकिन ये इंसिडेंट रे कितने डिग्री पर फॉल किया है, कितने एंगल पे फॉल किया है, ये देखना जरूरी है। तो एक बात बताओ, क्या तुम ये वाला एंगल बता सकते हो मुझे सोम? ये तुम्हारा 30 है, तो बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? अरे एक बात बताओ ना, ये एंगल तुम्हारा कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये एंगल निकालना है, या ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इसके लिए? ये वाला होगा क्या? मुझे ये वाला एंगल निकालना होगा। तो ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है? कितना हो जाएगा ये भी? क्या ये भी 60 हो जाएगा? अगर ये नहीं पता चल रहा है तो एक चीज और कर सकते हो। क्या? एक ट्रायंगल के अंदर टोटल कितने का एंगल क्रिएट होता है? इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 का। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हो गया ये? 150। हाँ, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 90 प्लस 60, मान लेता हूं ये कितना है? x है। x इक्वल टू 180 करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस के ये कितना? 150, कितना हो गया? 30 डिग्री। ये कितना आया? अगर ये 30 है तो ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर है, तो वो भी तो 60 हो जाएगा। यहां से भी तुम निकाल सकते हो, 60 हो गया। अब M2 के लिए ये हो गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा ये? क्या 60 पे ही ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा, करा दो 60 पे ही रिफ्लेक्शन। तो क्या ये रे डायग्राम हो जाएगा सही? बिल्कुल हो जाएगा। ये भी कितना होगा भैया?
60 डिग्री। तो यही रे डायग्राम तुमसे पूछा गया था कि कैसे होगा। ठीक है, समझ में आया सोहम? हैं? पक्का? हम बाद में क्वेश्चन करेंगे। एक स्लाइड बचा है, स्लाइड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर तुम देख रहे हो एक चाचा जी हैं जो मिरर के सामने खड़ा है और मिरर के सामने अपना इमेज देखने की कोशिश कर रहा। तो चाचा जी को अपना क्या शकल दिख रहा है एकदम सा, हाँ बढ़िया सा एकदम चकाचक, हाँ, और जो भी है सारी चीज़ें दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है। लेकिन हमें ये सिर्फ इमेज देख के ही नहीं रह जाना है, हमें इमेज के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना जरूरी है कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी होती है, उल्टी दिखती है? अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड होता वो ठीक है, लेकिन उल्टी इमेज का मतलब अलग चीज है ना, वर्चुअल होता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो हमारे सामने हमारे पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। और क्या होता है ये, और ये क्या होता है भाई, और ये सेम साइज का होता है। सेम साइज का मतलब है कि सोहम अगर 5 फीट का है ना तो उसकी इमेज भी 5 फीट की बनेगी। 6 फीट के हो तुम, हाँ चलो 6 फीट मान लेते हैं, तो अगर तुम 6 फीट के हो तो तुम्हारी इमेज भी 6 फीट की ही बनेगी। ठीक है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, 6 फीट। ठीक है, और तुम्हारे नाक के सामने तुम्हारी नाक ही बनेगी इमेज में, ऐसा नहीं कि नाक के सामने कान आ जाएगा, कान के सामने ना गला आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, सेम साइज की होती है, और इरेक्ट मतलब ही सीधा, हाँ सेम साइज और इरेक्ट होती है, सेम सीधी इमेज बनती है। और एक चीज इसमें है कि जितने मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ना उतने ही मिरर से इमेज की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर तुम मिरर से 1 मीटर दूरी पर हो तो तुम्हारी इमेज भी मिरर से 1 मीटर की दूरी पर होगी, पीछे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहीं पर उसका क्या है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सारे प्रॉपर्टी याद होने चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है भैया, पहला प्रॉपर्टी है द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर वही इमेज बनाए जाते हैं जो रियल होते हैं, सिर्फ रियल इमेज को ही स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, वर्चुअल को नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी इज वर्चुअल। वर्चुअल को हम इमेजिनरी भी कहते हैं, इमेजिनरी भी कहते हैं। इमेजिनरी का मतलब है बस इमेजिन कर सकते हो कि भैया वहां पर इमेज बनी है। ठीक, तीसरा है ये सेम साइज की बनती है, द साइज ऑफ द इमेज इज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। इमेज ऑब्टेन्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। क्या सोहम मुझे बता सकते हो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? हाँ, हमारा जो राइट हैंड है वो इमेज क्या दिखाएगा तुम्हें, अपना लेफ्ट हैंड दिखाएगा। और एक चीज इसका, और एक तुम देख सकते हो, अगर ये प्लेन मिरर है ना, अगर तुमने ए रखा है इस तरह से तो तुम्हारी इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पे ए बनेगी। अगर तुमने बी रखा ना इस तरह से तो तुम्हारी ये बी उल्टी हो जाएगी। अगर सी रखा है ऐसे, ये सी ऐसे हो जाएगा। तुमने पी रखा है ऐसे तो पी ऐसे हो जाएगा। ये है लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द इमेज ऑब्टेन्ड इज इरेक्ट। सीधी इमेज बनती है। ये क्या होता है, सीधी इमेज। हाँ जी, हाँ उलट जाता है ना ये, जैसा पी तुम दोगे वैसा ही पी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अगर तुम 1 मीटर मिरर से दूर पे हो ना तुम्हारी इमेज भी 1 मीटर पीछे बनेगी। ठीक है, ये 5-6 तुम्हारे प्रॉपर्टी होते हैं, इसके याद कर लोगे। ठीक, अब लास्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होता है।
एक होता है जब हम रिफ्लेक्शन कराते हैं, एक अगर प्योर स्मूथ प्लेन हो तब वहां पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता है मैं दिखाऊं तुम्हें। ये मान लो स्मूथ सरफेस है, ये क्या है भाई, स्मूथ सरफेस। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से लाइट फॉल करेगा, लाइट रे फॉल किया यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एकदम स्मूथली, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या, नहीं वो तो रिफ्लेक्शन कहीं भी वैसा ही होगा, रिफ्लेक्शन कहीं भी वैसा ही होगा। हाँ जैसा तुम सोच रहे हो ना, हम सोचते हैं कि भैया हमने अगर लाइट ऐसे डाली है ना, डेफिनेटली उतने ही एंगल पर इधर की तरफ जाएगी, लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होता है, रफ सरफेस पे ऐसा नहीं होता है। रफ सरफेस क्या होता है ना, अगर हमने लाइट को यहां फॉल कराया तो ये इस तरह से चला जाएगा, अगर हमने लाइट को यहां फॉल कराया तो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। अगर हमने लाइट को यहां फॉल कराया तो ये ऐसे चला जाएगा। देख रहे हो, ये एकदम से ना किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या दूसरा नाम भी हम इसको दे देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, दो नाम होता है इसका, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा नहीं लग रहा था ये ना। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट, बता दो इसका। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस और नेवर। कैसी बात कर रहे हो तुम, अभी मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी लिखाया था कि क्या होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यार, हाँ हो गया, तो जितना बताया है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद, हाँ हाँ हाँ, अभी कौन सा मिरर, अभी पूछूंगा, अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी फिर फिलहाल चलते हैं, रिवीजन करते रहना आराम से, ठीक।